हाँ जी बच्चों, सत श्री अकाल सबनों। स्वागत है तुहाडा अपने चैनल स्टडी विद शाइना ते। इस चैनल से तुहानूं मैथ बड़ा ही सौखा और आसान ढंग नाल समझाया जाता है। बच्चे असीं इस चैनल ते क्लास 9th NCERT CBSE मैथ शुरू कर रखे। अपने 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके सी एंड 9 चैप्टर सर्कल्स अपना चल रहा है। पिछली वीडियो के विच बच्चे आपां सर्कल की कोड नाल रिलेटेड थ्योरम्स कीतियां सी कि सेंटर तो आपां अगर कोड ते लाइन ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर होंगी है एंड बायसैक्टर होंगी है। ठीक है, तो वो सारिया थ्योरम्स यूज़ करके अज असी एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करांगे। अगर तुम चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सबसक्राइब कर लो बच्चे। तो चैनल पर 8th 9th 10th तीनों क्लासेस का कंप्लीट मैथ करवाया जाता है, एग्जाम्पल थ्योरम एक्सरसाइज सब कुछ। ठीक है, तो कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करो, चैनल को सबसक्राइब करके रख लो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, टू सर्कल्स ऑफ रेडिया 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। बच्चे एक बिगर सर्कल है 5 सेंटीमीटर रेडिया का, एक 3 सेंटीमीटर रेडिया का अपने को स्मॉलर सर्कल है। ये कहते जिहड़े अपने को 2 पॉइंट्स से कट कर रहे ए एंड बी ते डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स ओ डैश 3 सेंटीमीटर वाले का सेंटर है एंड ओ 5 सेंटीमीटर वाले सर्कल का सेंटर है। सेंटर से विच डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। आ जी कोड बन रही है, दो जोड़े पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन्होंने मैच करके ए बी कोड कर रही है, ओदी लेंथ फाइंड करनी है बच्चे। ठीक है, क्योंकि ये बिगर सर्कल के अंदर भी है, देखो स्मॉलर सर्कल च भी है। तो देखो अपने को ओ ए 5 सेंटीमीटर है क्योंकि रेडियस बन रहा है सेंटर तो लैके सर्कल के सरफेस तक की दूरी आप कहने रेडियस कहने तो 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली ओ डैश ए कि आ गया 3 सेंटीमीटर, ओ डैश कि आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ट्रायंगल के एंटर कर जाएंगे बच्चे आप ओ डैश ए जी बन रही है अपने को ट्रायंगल। तो देखो ओ ए का स्केयर इज इक्वल टू ओ डैश का स्केयर प्लस ओ डैश ए का स्केयर। वैल्यू पुट करेंगे 5 स्केयर इज इक्वल टू 4 स्केयर प्लस 3 स्केयर। बचे 25 इज इक्वल टू 25 लैफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ गई। तो ये थ्योरम प्रूव कर रही है पाइथागोरस थ्योरम नो। हाइपोटेनस स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर ना। तो ट्रायंगल जी आप लैके चले सी ओ डैश ए, वो कि ट्रायंगल बन गई राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल किन्ने बन गई ओ डैश टी कॉमन ते। ठीक है, दो साइड से जो कॉमन पॉइंट होंगे उससे राइट एंगल बनता होंगे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है जो आप देखिए राइट एंगल आपने प्रूफ करता ना। तो ये जो राइट एंगल है कितों ड्रॉ किया हुआ है सेंटर तो किसते कोड ते, कोड ए बी ते पे है ना। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू कोड। अगर वो सेंटर ते आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर तो कोड ते, तो आप थ्योरम पढ़ी सी उस कोड में की कर दूगा बायसेक्ट कर दूगा, बायसेक्ट कर दूगा। सो अपने को क्या आ गया ए ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश बी। ठीक है, ए ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश बी आ गया बच्चे। दोहे किन्ने दे बन गए 3 सेंटीमीटर दे, समझ के किन्ने सेंटीमीटर दे बन गए 3 सेंटीमीटर दे, क्योंकि ओ डैश की बन गया बायसेक्टर करके मिड पॉइंट बन गया। तो ऊपर जिन्ना उन्ना ही नीचे दोहे पार्ट्स 3 सेंटीमीटर दे बन गए। कॉमन कोड ए बी कैलकुलेट करनी सी, ए बी इन्होंने दोहे पार्ट्स तो बन के मिली हुई है ओ डैश ए प्लस ओ डैश बी। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया 3 + 3 6 सेंटीमीटर तो वैल्यू आ गई ए बी की। समझ गए बच्चे किमें किया है। ट्रायंगल पहला आप राइट ट्रायंगल प्रूफ करके कोड वाली थ्योरम लगा ली तो 3 + 3 6 सेंटीमीटर आ गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चे। सेकेंड क्वेश्चन देखो, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। दो कॉर्ड्स लैके जिहड़ियां इक्वल होन आपस वो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर गई ने। ठीक है, ए बी ते सी डी दो कॉर्ड्स ले लिया सर्कल के अंदर ई पॉइंट ते इंटरसेक्ट कर रही ने। प्रूव दैट द सैगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कोरस्पोंडिंग सैगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। सैगमेंट मीनस मतलब जो इंटरसेक्ट पॉइंट इन्होंने कट रहा दो पार्ट्स के ए ई एंड बी ई। सिमिलरली सी डी ते देखो सी ई एंड डी ई। सी ई कोरस्पोंडिंग वड्डे वाला वड्डे दे होगा, कोरस्पोंडिंग दा मीनस के बिगर पार्ट बिगर दे इक्वल होगा, स्मॉलर पार्ट स्मॉलर दे। ठीक है, तो सी ई कि इक्वल शो करना है ए ई दे, बी ई इक्वल कि शो करना है डी ई दे। ठीक है बच्चे, ए बी सी डी इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई इन सर्कल। ये क्वेश्चन दे विच क्या सीगा टू प्रूव की करने कि ए ई सी ई दे इक्वल है,
DE ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਰਿਸਪੋंडिंग ਪਾर्ट्स ऑफ द कोड्स इक्वल करने ਆਪਾਂ ਨੇ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, O ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੋਡ AB ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰੋ ਕਰ ਲਿਆ OM, CD ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰੋ ਕਰ ਲਿਆ ON। ਜਿਹੜੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰੋ ਕਰਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇਕੁਅਲ ਕੋਡਸ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ OM ON ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਿਊਰਮਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। देखो प्रूफ करने च आप ट्रायंगल्स ले लिया बच्चे, जॉइन कर लिया OE, इंटरसेक्ट पॉइंट नू सेंटर दे नाल जॉइन कर लिया, दो ट्रायंगल्स बन गया OME एंड ONE। OM ON दे इक्वल है क्योंकि इक्वल कोड्स आर इक्वल डिस्टेंस होंदियां ने सेंटर तो अपने को थ्योरम के अकॉर्डिंग OM ON इक्वल आ गए। एंगल N दो एक ही ने 90 डिग्री ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। OE की आ गया कॉमन, तो ट्रायंगल्स की हो गया कॉन्ग्रेंट, किहड़े प्रॉपर्टी थ्रू RHS, राइट एंगल यूज़ किया है, हाइपोटेन्यूज यूज़ किया है एंड साइड यूज़ की है, ठीक है। तो इस तो लिख सकते हैं ME इज इक्वल टू NE बाय CPCT, क्योंकि ME इधरली ट्रायंगल के साइड है, उधरली NE है, बाय CPCT कर लिया बच्चे इक्वल। हुण देखो O सेंटर सी, O तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OM AB ते, तो यह की करूँगा, जी कोड है AB नू दो इक्वल वंडूगा अपने को बायसैक्ट करूँगा, क्योंकि थ्योरम हैगी the perpendicular drawn from the center to the chord bisect it, तो AM इज इक्वल टू की आ जाऊगा MB। ये दोहे दे दोहे हाफ पार्ट किदा बन जाएंगे, AB दा, फुल AB दा की हो जाएंगे हाफ पार्ट। AM ते MB दोहे पार्ट्स आप इक्वल ने एंड पूरी AB दे नाल इहदा रिलेशन की है, हाफ हो जाएंगे उन्हां दा। सिमिलरली CN ते ND, क्योंकि उत्थे भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सेंटर तो ON, वो किदे आ गया हाफ ऑफ CD। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਬੱਚੇ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ AB ਤੇ CD ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਤਾਂ AM ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ CN ਦੇ, MB ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ND ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਤੇ 2 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਬੱਚੇ। CPCT ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਮੇਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ क्वेश्चन 'ਚ ਪਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, AE ਤੇ CE ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। AE ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ, ਅਗਰ AM ਦੇ ਵਿੱਚ ME ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ AE ਬਣ ਜੂਗਾ, ਸੇਮ CE CN ਦੇ ਵਿੱਚ NE ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਦੇਖੋ AM ME CN NE, ME ਤੇ NE ਇਕੁਅਲ ਨੇ फ्रॉम A इक्वेशन तो देखो ME ਤੇ NE इक्वल ने, AM ਤੇ CN इक्वल है, आप प्रूफ करके आया। अगर दो चीज़ा इक्वल है आपस तो टोटल जुड़ के भी इक्वल आऊगा AE ਤੇ CE। समझ गए फस्ट पार्ट कि प्रूफ किया आपने, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ पार्ट ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਖਣੇ ਸੀ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਜੁੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ AE CE ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ। फिर देखो अपने को हुण की करना है BE ते DE। BE किवें बनूगा बच्चे, अगर पूरी दी पूरी AB दे विचों AE माइनस कर दा, AB ते CD इक्वल ने, AE ते CE इक्वल ने। अगर AB दे विचों AE माइनस कर दिए, डायग्राम दे विच देखो AB कोड दे विचों AE सैगमेंट माइनस करता तो किहड़ा रह गया BE सैगमेंट। सिमिलरली देखो CD कोड दे विचों CE सैगमेंट माइनस हो गया तो की रह जूगा DE रह जूगा। इक्वल वैल्यूज़ दे विचों इक्वल पार्ट ही माइनस किए हैं तो जाके अपने को इक्वल ही सैगमेंट आएंगे। ये आप पढ़े है ना 5th चैप्टर के जेडे पढ़े से एक्जियम्स, इक्वल पार्ट्स के विचों इक्वल ऐड करोगे तो इक्वल आऊगा, इक्वल सबट्रैक्ट करांगे तो भी इक्वल आऊगा। ठीक है बच्चे, तो इक्वल पार्ट्स के विच इक्वल ऐड किए तो भी इक्वल आया है, इक्वल पार्ट्स के विच इक्वल माइनस कर रहे हैं सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी जो रिमाइंडर है वो क्या आऊगा इक्वल आऊगा। ठीक है बच्चे, समझ गए क्वेश्चन किमें है। थ्योरैटिकल कंसैप्ट ने यह 9th चैप्टर सारा का सारा तो तुहानूं चंगी तरह समझना पऊगा। स्क्रीनशॉट लै सकते हो बच्चे। थर्ड क्वेश्चन देखो, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, prove that line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chords। डायग्राम सिमिलर है सेकंड क्वेश्चन अकॉर्डिंग। AB कोड ते CD कोड ले ले, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन E है। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नूं कहंदे आपां मैच करदे आ सेंटर दे नाल तो इक्वल एंगल्स बनाऊगी। आ जिहड़ी लाइनस इधर उधर दो बन गए ना एंगल, एक इधर बन गया देखो, एक नीचे बन गया, तो ये एंगल इक्वल होंगे विद द कोड्स। कोड्स के नाल बन रहे हैं ना, CD कोड के नाल एंगल OEN बन रहा है, AB कोड के नाल एंगल OEM बन रहा है। ठीक है, तो आपने इक्वल करने हैं। ठीक है, स्टेटमेंट समझ आ गई बच्चे की कह रहे हैं। तो एंगल OEM इज इक्वल टू एंगल OEN शो करना आपने, आपको AB इज इक्वल टू CD गिवन है। ठीक है, फर्स्ट आप कंस्ट्रक्शन कर ली जिमें जिमें दिता है, पॉइंट इंटरसेक्शन E नू O नाल मैच कर लिया, OM
परपेंडिकुलर ए बी कोड ते ड्रॉ करता, ओ एन परपेंडिकुलर सी डी कोड ते, ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਿਲਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਓ ਐਮ ਈ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਓ ਐਨ ਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ एंगल एम ते एन एंगल दोहे की ने 90 डिग्री। फर्स्ट प्रॉपर्टी आप 90 डिग्री एंगल से लै ली। सैकेंड देखो ओ एम ते ओ एन इक्वल है क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस होंगे ने फ्रॉम सेंटर। थर्ड की है ओ ई कॉमन है तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेट हो गया बाय सेम प्रॉपर्टी आर एच एस, ठीक है। तो ट्रायंगल ओ ई एम इज इक्वल टू ट्रायंगल ओ एन ई के जोड़े कॉन्ग्रेट हो गया तो आप लिख सकते हैं बच्चे एंगल ओ ई एम इज इक्वल टू एंगल ओ ई एन बाय सिपिसिटी। ट्रायंगल्स ही कॉन्ग्रेट करनी सी, बाकी जी प्रॉपर्टी पूछी सी इन्होंने प्रूफ करने लिए इक्वल वो बाय सिपिसिटी होगी। समझ गए बच्चे। फोर्थ क्वेश्चन देखो इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। फर्स्ट कॉन्सेंट्रिक सर्कल किहड़े होंदे पता होना चाहिए जिन्हां दा सेंटर सेम होवे बच्चे, ठीक है। रेडियस डिफरेंट हो सकता है, बिगर छोटर सर्कल बना सकते हैं बट सेंटर की होवे सेम, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक विथ सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी। जिहड़ियां लाइन ड्रॉ की है दो सर्कल्स नूं किहड़े पॉइंट्स से कट कर रही है ए बी सी डी। एल लाइन ड्रॉ की हुई है, दो सर्कल्स जो कॉन्सेंट्रिक ने जिन्हों का सेम रेट सेंटर ओ है उन्होंने 4 पॉइंट से कट करिए ए बी सी डी। प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। फर्स्ट बच्चे आप कंस्ट्रक्शन कर ली, सेंटर तो लाइन ते परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ओ एल परपेंडिकुलर टू लाइन एल, ठीक है। स्मॉल एल के नाल मैंशन कर लिया, पी मान लो कुछ मान लो, ठीक है। प्रूफ देखो ए डी इज द कोड ऑफ आउटर सर्कल। फर्स्ट देखो ए डी की है कोड ऑफ आउटर सर्कल है तो ए एल इज इक्वल टू एल डी आ जाऊगा क्योंकि कोड ते सेंटर तो परपेंडिकुलर बायसेक्टर आऊगा तो बायसेक्ट करूँगा ना अपने को। ए एल इज इक्वल टू एल डी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बायसेक्ट द कोड। सिमिलरली देखो बी सी अंदरले सर्कल की कोड बी सी है, एक पार्ट तो लैके सर्कल के दूसरे पार्ट तक जी लेंथ होंगी उन्होंने की कहने आप कोड कह दें, ठीक है। तो अपने को कोड बी सी भी की हो जूगी बायसेक्ट हो जूगी। बी एल इज इक्वल टू की आ गया एल सी। नंबर 1 नंबर 2 दिता बच्चे अपने बनाना कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी किमें बनूगा। देखो ए एल कोड के विचों जो पार्ट सैगमेंट आया अपने को बी एल की कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली देखो एल डी दे विचों सी एल माइनस कर देंगे, इधरों ए बी बन जूगा इधरों की बन जूगा सी डी। इक्वल दे विचों इक्वल माइनस कर रहे हैं तो वो भी की बनने इक्वल, ठीक है। तो एक्सियम यूज कर रहे हैं अपन, ठीक है। समझ के बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो फिर आप आगे करते हैं सॉल्व। देखो ए बी इज इक्वल टू सी डी आ गया माइनस करके, फर्स्ट इक्वेशन के विचों सैकेंड माइनस करके ए एल चो बी एल गया, एल डी के विचों एल सी गया तो ए बी इज इक्वल टू सी डी आ गया, ठीक है बच्चे। फिफ्थ क्वेश्चन देखो 3 गर्ल्स रेशमा सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। पार्क के विच उन्होंने सर्कल 5 मीटर रेडियस का ड्रॉ कर लिया, ठीक है। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा एंड सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। रेशमा ने सलमा को किया, सलमा ने मनदीप, रेशमा ने बच्चे किनू दिता अपने को सलमा ने मनदीप ने रेशमा नू। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। देखो आर फॉर रेशमा स्टैंड कर रही है अपने को पार्क के सर्कुलर से, फिर एस फॉर सलमा एम फॉर मनदीप है। डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप दोहां दे विच कितना क्या होया आपां नू 6 मीटर, ठीक है। सलमा एंड मनदीप 6 मीटर कहेगा तो 6 6 आ गया। रेडियस कितना सर्कल का 5 तो सेंटर तो लैके सर्कल तक के डिस्टेंस टू की कमांगे 5, ठीक है बच्चे। आर तो लैके एम तक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर आप सेंटर तो आप पॉइंट ज्वाइन कर लिया इस वाला तो आर एम जी कोड बनी है सर्कल के एक बाहरले पॉइंट तो दूसरे पॉइंट तक की कमांगे आप कोड कमांगे ना अपने को, आर एम एक कोड बन गई। ये उत्ते सर्कल तो सेंटर तो आपने लाइन ड्रॉ की है तो परपेंडिकुलर जो है इनू बायसेक्ट कर दूगा। ए पॉइंट की बन गया था मिड पॉइंट बन गया आर एम का। देखो किमें आर एस एम 6 मीटर दिता है, ओ एम 5 मीटर है, ए बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर एम एंड ओ एस, ठीक है। सेंटर ओ तो सलमा वाले पॉइंट नाल मैच कर लिया, किहड़े पॉइंट ते कट कर रहे हो आर एम लाइन नू ए पॉइंट ते, ठीक है। एस एम इज इक्वल टू आर एस है 6 6 ईच है,
एस ए की कर रहा है बायसैक्ट कर रहा है पूरे के पूरे एंगल आर एस एम नो, क्योंकि दोए साइड इक्वल एंगल है, पूरा एंगल की हो रहा है ओ एस के नाल बायसैक्ट हो रहेगा। ठीक है, हुण देखो आर एम कोड है, मैं क्या सी देखो एक पॉइंट तो लैके दूसरे पॉइंट तक सर्कल दे उस लाइन नूं की कवांगे कोड कवांगे आपां। ये कोड ते सेंटर ओ तो आपां ने लाइन ड्रॉ की है परपेंडिकुलर, तो यह की करूगी अपने को ए पॉइंट दो ही लाइनस के जिहड़े कोड नूं बायसैक्ट कर दूगा, आर ए इज इक्वल टू ए एम बना दूगा, मतलब ए की बन जूगा मिड पॉइंट बन जूगा। ठीक है, क्योंकि थ्योरम कह रही है अपने को तो ओ ए परपेंडिकुलर आर एम है, ए इज मिड पॉइंट ऑफ आर एम हो चुका। लैट कर लो जो पूरी की पूरी ओ एस लाइन के विचों ओ ए पार्ट कितना है सिर्फ एक्स है, ओ एस की शो कर रहा है रेडियस ऑफ सर्कल, क्योंकि सेंटर तो लेके सर्कल तक की बाउंड्री की होगी अपने को रेडियस हो गया ना, तो पूरा किन्ने होगी वैल्यू 5 की। एक पार्ट अगर एक्स है तो दूसरा पार्ट कितना रह गया 5 माइनस एक्स, पूरा पार्ट बचे ओ ए कितना अपने को ओ एस कितना है 5 मीटर, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल शो कर रहा है अपने को। सिमिलरली ओ एम दे ओ ए नूं आपां एक्स मान लिया तो ए एस कितना रह गया 5 माइनस एक्स। ट्रायंगल ओ ए एम दे विच एंटर कर गए, फर्स्ट उपर वाली राइट एंगल ट्रायंगल दे विच एंटर कर गए ओ ए एम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। हुण तुसीं कहोगे हाइपोटेनस क्यों पता लगू बच्चे, राइट एंगल ट्रायंगल दे विच राइट एंगल के सामने वाली साइड की होंदी है हमेशा हाइपोटेनस होंदी है। ठीक है, आ साइड की है हाइपोटेनस वाली है, देखो राइट एंगल आ से ये सामने वाली साइड ओ एम की है हाइपोटेनस, तो ओ एम द स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ओ एम की वैल्यू पता है 5 स्क्वायर है, ओ ए कितना लैट किया एक्स स्क्वायर, ए एम एज इट इज रख लिया। वो नीचे वाली ट्रायंगल दे विच देखो ए एस एम, राइट एंगल के सामने वाली साइड की है एस एम, तो एस एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। बाकी दो साइड्स तो ही जुड़निया ने। एस एम की वैल्यू कितनी दी हुई अपन 6, क्वेश्चन के विच गिवन है बच्चे ए एस कितना लगता है अपने 5 माइनस एक्स, अगर ओ ए एक्स लगता है तो ए एस कितना आ गया 5 माइनस एक्स आ गया ना, ए एम एज इट इज। देखो दो ही इक्वेशन के ए एम सेम है तो ए एम की वैल्यू कैलकुलेट कर लाँगे दो ही इक्वेशनस तो। ठीक है, समझ के इतने तक की कर रहे हैं बच्चे, आप क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि आर एम कढ़न लिए आपू ए एम चाहिए, तो करके अपना दो ट्रायंगल्स लैतियां सीगियां, इन्हां दे विचों ए एम कैलकुलेट किया। ठीक है बच्चे, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप कैलकुलेट करना सी ना आर एम, तो ए एम आ जाऊगा, ए एम का डबल करके आर एम आ जाऊगा। क्यों डबल करांगे, क्योंकि ए की है मिड पॉइंट है आर एम का, जे अगर अपन हाफ पता लग गया फुल कढ़न लिए आप डबल कर देने 2 टाइम्स। ठीक है, समझ के तो की कर रहे हैं आप इस क्वेश्चन के विच, स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट इक्वेशन तो देखो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर सी, ए एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई एक्स स्क्वायर, लैफ्ट साइड जाके माइनस हो गया 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 6 स्क्वायर 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ये सैकेंड इक्वेशन तो इतों ए एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 6 स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ए एम सेम है तो आह वाले पार्ट्स भी हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 5 स्क्वायर की नॉन बचे 25, एक्स स्क्वायर एज इट इज, 6 स्क्वायर 36, 5 माइनस एक्स स्क्वायर आइडेंटिटी लग गई ए माइनस बी दी होल स्क्वायर वाली की होंगी है बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो आइडेंटिटी लग गया अपने को ए किन्ना 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस से 10x, ब्रैकेट खोल लाँगे 36 माइनस 25 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 10x आ गया। एक्स स्क्वायर नाल एक्स स्क्वायर बच्चे कैंसल आउट हो गया, 25 इज इक्वल टू 36 माइनस 25 कितना होता है 11 प्लस 10x। नंबर एक साइड कर लिया, 11 माइनस आ गया, साइड चेंजेस साइन चेंजेस वाला कंसेप्ट, तो 25 माइनस 11 14 इज इक्वल टू 10x आ गया। 10 मल्टीप्लाई सी डिवाइड होके कितना आ गया 14 बाय 10 7/5। ये थोड़ी एक्स आई है बट तुहानूं चाहिए किसी ए एम की इक्वल है। देखो दो ही इक्वेशन जो किसी मर्जी पुट कर लो वैल्यू सेम आऊगी। 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पुट कर लिया, 5 का स्क्वायर 25 है, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 7/5 तो वह होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम लवांगे क्रॉस मैथड के नाल 25 इंटू 25 625, 49 इंटू 1 49, 25 इंटू 1 25। ठीक है,
माइनस किया तो कितना आ गया 576 डिवाइडेड बाय 25। इनू किहदा स्केयर लिख सकते हैं, इधर स्केयर है तो इधर भी स्केयर्स लिखांगे ना, तो 24/5 का स्केयर लिख सकते हैं। स्केयर ना स्केयर कैंसल आउट, 24/5 आ गया। कट करके कितना आ गया बच्चे, डिवाइड करके 4.8 मीटर। ये अपन हाफ पार्ट आया है, फुल पार्ट आर एम कढ़ना सी तो 2 टाइम्स हो चुका, क्योंकि आर ए प्लस ई एम दोहे की ने इक्वल ने परपेंडिकुलर ड्रॉ होने करके वो कोड नू बाइसेक्ट करूगा। तो 4.8 प्लस 4.8 कितना आ गया 9.6 मीटर आ गया डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। समझ के बच्चे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो ध्यान नाल समझ के अपना कंसैप्ट क्लीयर करो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लै सकते हो। लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, ये भी वैरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोहे के दोहे क्वेश्चन की है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो दोनों 6 मार्क वाले क्वेश्चन के आ जाते, ठीक है, या 4 मार्क्स वाले। A circular park of a radius 20 meter is situated in a colony. 3 boys Ankur, Syed and David are sitting at equal distance on its boundary. एक circular park है, 20 मीटर रेडियस है ਉਹਦਾ बच्चे अपने को 3 persons अंकुर सैयद एंड डेविड बैठे है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस से बाउंड्री ते। ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन, उन्होंने हाथ च किया टॉय टेलीफोन in his hand to talk to each other. Find the length of the string of each phone. आ जी स्ट्रिंग जा रही है एक दूजे नाल कनैक्ट ने ना फोन जी है गल करने लिए, तो वो स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है। मतलब अपने जी ट्रायंगल बाउंड बनी है अपने को उसकी की करनी है साइड करनी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की क्या कि डिस्टेंस तिना दे सेम ने, मतलब ए एस एस डी ते ए डी इक्वल है। लैट कर लिया कि कितनी है ए। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो ट्रायंगल किस टाइप की बनूगी बच्चे, ट्रायंगल ए एस डी इक्वलेटर ट्रायंगल बनूगी। ए बी की है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया अपने सेंटर तो कोड ते लाइन ड्रॉ की परपेंडिकुलर, तो बाइसेक्ट करूँगी। वैसे भी देखो ये की बन रहा है ट्रायंगल के अंदर, अगर ओ भी है ओ नू अगर थोड़ा एक्सटेंड करता है ए पॉइंट तक, तो वर्टेक्स तो साइड के मिड पॉइंट ते अपने लाइन ड्रॉ की है, तो की बनता होंगे मीडियन। मीडियन की होंगे ट्रायंगल एक वर्टेक्स तो ओपोजिट साइड्स नू मिड पॉइंट ते कट करता है, तो यह जोड़ा है ए बी ट्रायंगल का की बन चुका मीडियन। ए बी परपेंडिकुलर एस डी है, ए बी मीडियन बन गया ट्रायंगल ए एस डी का एंड पासिस थ्रू द सेंटर ओ। मीडियन केड़ा मीडियन है जो सेंटर ओ चो पास कर रहा है। इस ट्रायंगल के अंदर बच्चे अगर दूसरे मीडियन में तुम ड्रॉ करके देखोगे दूसरे वर्टेक्स तो वो सारे सेंटर ओ चो पास कर रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे मीडियन सेंटर ओ दे विचों पास कर रहे हैं, तो सेंटर ओ की बन गया इतने सेंट्रोइड बन गया ऑफ ट्रायंगल ए एस डी का, ठीक है। सेंटर तो किदा सर्कल का, बट ट्रायंगल के अंदर की बन गया वो सेंट्रोइड बन गया। ओ इज सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए एस डी, ठीक है। ओ ए की है रेडियस है ट्रायंगल का, ठीक है। ओ ए की अपने को रेडियस है अपने को सर्कल का, ओ ए की है रेडियस है। समझ के बच्चे इन्ना को इतने सर्कल आऊगा बच्चे। ओ ए की है रेडियस ऑफ सर्कल, ओ ए रेडियस है ट्रायंगल के रेडियस का जोड़ा अपने को सर्कल के रेडियस के नाल की रिलेशन है वो देख रहे हूँ। अपन ये याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लिए। ओ ए जो रेडियस है सर्कल का ये ट्रायंगल के मीडियन के नाल किवें बिलोंग करता है, किवें उहदे नाल रिलेशन बनाता है, ठीक है। तो सर्कल का जो रेडियस है बच्चे वो 2/3 होंदा अपने को मीडियन के नाल। जिस मीडियन जो मीडियन इससे सेंटर के विचों क्रॉस कर रहा है ना, वो मीडियन के नाल उहदा की रिलेशन बन जाता अपने को ओ ए की आ जाता है 2/3 टाइम्स ऑफ मीडियन बन जाता है ए बी का। समझ के बच्चे, तो यह रिलेशन वैरी इंपॉर्टेंट है तो। तो ओ ए 2/3 ऑफ ए बी आ गया। एस बी कितना आ गया, एस बी देखो मिड पॉइंट से बी, तो एस बी कितना आ गया, टोटल साइड कितनी लेती अपने ए ट्रायंगल की, तो हाफ करके कितनी आ जाएगी A/2, ठीक है। ट्रायंगल के विच एंटर करके आप राइट एंगल ट्रायंगल के विच ए बी एस थ्योरम लगा ली पाइथागोरस थ्योरम। ए एस का स्क्वायर इज इक्वल टू एस बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए एस कितना है ए लेट कितना है, एस बी कितना आ गया हाफ करके A/2 का स्क्वायर। ए बी पता नहीं था एज इट इज रख ली, ए बी ही कैलकुलेट कर ली ट्रायंगल के विच एंटर कर रहे हैं, क्योंकि उस तो ही आप ट्रायंगल की फिर वैल्यू कैलकुलेट करांगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर ए माइनस उधर जाके माइनस हो गया A/2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय कितना आ गया 4, खोल लिया बच्चे ब्रैकेट ए स्क्वायर बाय 4, एलसीएम लेता 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर बाय 4 आ गया। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई अपने को ए बी स्क्वायर की 3a स्क्वायर बाय 4। समझ के कि कितना है बच्चे
फस्ट देखो अपन की क्या सी इक्वल बाउंड्री ते बैठे ने डिस्टेंस ए ते तो ट्रायंगल केड़ी बन गई जी सर्कल के अंदर बनी है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल तो मीडियन ड्रॉ किया है वो दूसरी साइड में की करूगा अपने को बायसैक्ट कर दूगा भावें सर्कल तो सेंटर मान लो या ट्रायंगल का मीडियन मान लो, दो ही साइडों की करूगा बायसैक्ट करूगा। ओ पॉइंट की बन गया सेंट्रोइड बन गया ट्रायंगल ए एस डी ली। अगर आप सेंटर ऑफ सर्कल तो रेडियस ड्रॉ देखिए ओ ए है और सर्कल का रेडियस मीडियम के नाल की रिलेशन रखूगा मीडियन ऑफ ट्रायंगल के नाल तो कितना होंदा 2/3 होंदा अपने को मीडियन का। ठीक है, फिर आप ए बी वैल्यू कैलकुलेट करने लिए कितने आ गए ट्रायंगल ए एस बी के अंदर ए एस स्क्वेयर इज इक्वल टू एस बी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर। इतों ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 3a² 4। हूँ आप इतने पुट कर देंगे ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करके ए बी स्क्वेयर आई है ना हजे अपने को ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करके इतने वैल्यू पुट कर देंगे आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट लै सकते हो। फिर आप अगे क्वेश्चन करते हैं। देखो ए बी स्क्वेयर कितना आया 3a² 4 स्क्वेयर इधर आके रूट बन चुका √3 a² कट के ए रह गया 4 का √2 आ गया। ए बी की वैल्यू आ गई ना, देखो इतने पुट करती ओ ए इज इक्वल टू 2/3 ए बी सी का। ओ ए रेडियस ऑफ सर्कल सी, रेडियस ऑफ सर्कल क्वेश्चन के क्या है किन्ने रेडियस का बन रहा सर्कल 20 मीटर का, तो 20 मीटर पुट करता 2/3 ए बी की वैल्यू कितनी है √3/2 ए। आपने ए कैलकुलेट करना है जो वेरीएबल ए चूज कर रहे हैं ना आप ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सॉल्व करके कितनी आ गई ए की वैल्यू 2 नाल 2 कैंसल आउट हो चुका √3 नाल 3 कैंसल हो गया √3 उधर है कि मल्टीप्लाई हो गया 20 √3 की आ गया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ टॉय मीनस के साइड ऑफ ट्रायंगल 20 √3 मीटर आ गई। समझ के बच्चे की किया सी अपने कंसैप्ट पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के उसका रिलेशन दसता सर्कल के रेडियस के नाल मीडियन का। ठीक है, उस तो आप वैल्यू कैलकुलेट कर ली ए की तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ टॉय कि आ गया 20 √3 मीटर। तो इस क्वेश्चन के अंदर तो सेंट्रोइड का कंसैप्ट पता होना चाहिए कि सेंट्रोइड की होंगे जो ट्रायंगल के मीडियन ड्रॉ करते हैं तो जोड़े तिने मीडियन इंटरसैक्ट करते हैं उस पॉइंट को की कर देंगे कहने सेंट्रोइड। देखो ट्रायंगल ड्रॉ किया मीडियन की होंगे एक वर्टेक्स तो दूसरी ओपोजिट साइड पर मिड पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करनी, फिर दूसरी साइड आ हो गया तीसरे वर्टेक्स तो इधरों आ हो गया आ तीने पॉइंट इतने इंटरसैक्ट कर रहे हैं तो इस पॉइंट को की कहांगे आप सेंट्रोइड कहांगे। अपनी डायग्राम के विच यही की बन गया सीगा सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो आ लाइन की कहता फिर सर्कल इतों पास कर रहा ना अपने को तो आ रेडियस इस की कहता सर्कल की बाउंड्री ते रेडियस बन गया ओ ए। रेडियस ऑफ सर्कल मीडियन के नाल की रिलेशन बना रहा है पूरे के पूरे नाल 2/3 टाइम्स ऑफ ए बी होंगे। ठीक है, समझ के तो यह फॉर्मूला यह कंसैप्ट पता होना चाहिए ए सैमली तो सम वैरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो। ठीक है, पाने ली तो तुसी चंगी तरह आपका कंसैप्ट क्लीयर कर लो बच्चे, स्क्रीनशॉट लै सकते हो। होप सो तो अज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर चंगी लगी तो लाइक सबसक्राइब शेयर कर दियो, वध तो वध शेयर कर लो बच्चे वीडियो नू, अपना सिलेबस कवर कर लो तो सारे बच्चों के एग्जाम्स नेड़े है। ठीक है, तो तुसी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। अगर तुहानू किसी भी क्वेश्चन के कोई डाउट है तो तुसी कमेंट करके पूछ सकते हो। पुरानी वीडियोज़ का लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिल जूगा। अपनी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट होगी। नैक्सट वीडियो के होना सी एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ अ सर्कल, आर्क्स बारे पढ़ांगे उन्होंने जोड़े एंगल सबटेंड करते हैं सर्कल के। ठीक है, थैंक यू।